अरे किसके लिए जन्नत बनाई है माधव, यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे 6 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तैयारी चल रही है एकदम धाकड़, एकदम अच्छे से। आ जाओ देखते हैं बेटा। और हम कई वीडियो भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए, एक एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। आ जाओ देखते, पूरा वीडियो देखना और समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो तो भूलना नहीं है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है बेटा। इसका क्या 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, धाकड़ है। क्या कह रहा, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिल भवन का शिखर है, ठीक है। देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 और 45 अंश है। क्या है? अवनमन कोण क्रम से 30 और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, क्या देखोगे? देखोगे कि 1 मिनट, इंक आ गया हाथ पे, इसमें भरा हुआ है क्या? आ जाओ देखते हैं बेटा। क्या देखेंगे कि एक बहुमंजिल भवन है, ठीक है। तो मान लिया एक भवन है कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब हाथ से बना रहे हैं, सीधा हमसे बनता नहीं, ठीक है। और एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। इसके बीच की दूरी यह है और इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? 8 मीटर है, ठीक है। तो यहां से एक रेखा ऐसे हम खींच दे रहे हैं, ऐसे मतलब समझने के लिए। यहां से इसका कोण क्या, बहुमंजिल भवन के शिखर और एक 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का कोण दिया है। उसके बाद बेटा इसके शिखर से इसके तल का कोण दिया है, ठीक है। तो दोनों का कोण कितना दिया है बेटा? एक का दिया 30 अंश, दूसरे का दिया 45 अंश। यह वाला कोणवा दिया है बेटा, अवनमन कोण है 30 अंश और यह वाला कोणवा दिया है कितना? 45 अंश, ठीक है। तो देखोगे तो ये वाला हो जाएगा 30 अंश और यह वाला हो जाएगा एक, जो कि सीधा जब बनाओगे तो जाके यहां पे मिलेगा कितना होगा? 45 अंश। समझना चाहिए, समझ जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलो आ जाओ देखते हैं बेटा। नामकरण कर दे भैया, लोग का नाम रख दे। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई रख देते हैं, ठीक है। अब बाबू एक चीज देखना, यह इतना 8 है, डीसी बराबर ईबी होगा। क्या होगा? हमें निकालना क्या है बेटा? हमें ए बी निकालना। क्या निकालना बेटा? ए बी निकालना है, जो कि ए बी जो होगा ए ई प्लस ई बी होगा। क्या होगा? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पूछा है तो क्या होगा? ए ई और प्लस क्या हो जाएगा? ई बी होगा। यह हमको निकालना है, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा है बेटा? दोनों के बीच की दूरी। तो बीसी बोलो या ईडी बोलो, हमें बीसी या ईडी निकालना, ठीक है। बीसी बराबर ईडी, यही निकालना बेटा, दोनों के बीच की दूरी हो गई, ठीक है। तो मान लिया बाबू यह 8 है, सीडी बराबर, आ जाओ देखते हैं बेटा क्या करेंगे। सीडी जो दिया है, सीडी बराबर होगा बेटा ईबी के, ठीक है। जो कि दोनों कितना है? 8 मीटर है। जो सीडी होगा बेटा ईबी के बराबर होगा, तो यह क्या हो जाएगा? 8 मीटर, क्योंकि यह कितना है? 8 है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। माना ए ई बराबर वाई और बीसी बराबर क्या? एक्स मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतने को हम एक्स मान लेते हैं, इतने को वाई मान लेते हैं। अब भवन की ऊंचाई कितनी होगी बहुमंजिल? वाई प्लस 8 और बीच की दूरी कितनी हो गई? एक्स। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। तो आ जाओ बाबू हम देखते हैं क्या त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखोगे बाबू तो यहां पे क्या होगा? 45 अंश, tan 45 अंश, ठीक है। tan क्या लगाओगे? 45 अंश। tan 45 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब क्या होगा? ए बी बटे बी सी, यही होगा। क्या होगा? ए बी बटे बी सी, ठीक है। अब बाबू tan 45 का वैल्यू होता है 1, ए बी का वैल्यू कितना है? y प्लस कितना है? 8 है। देखना ए बी का पूरा y प्लस 8 और बी सी का वैल्यू कितना है? यक्स है। क्या है बाबू? बीसी का वैल्यू यक्स है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बाबू इसका गुणा इधर हम करें, देखना इसके बटे 1 कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? यक्स बराबर वाई प्लस 8, या इसको इधर लाएंगे यक्स माइनस वाई बराबर
8 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इतना आराम से आप लोग कर लेंगे। अब बाबू त्रिभुज AED, यह इतना x है तो यह भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्या हुआ, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। यह क्या होगा, नीचे वाला x होगा तो बीच वाला भी क्या होगा, x ही होगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं त्रिभुज AED में, क्या लेंगे बेटा, त्रिभुज AED में। जब AED में जाओगे बाबू तो क्या होगा, tan 30 होगा, tan 30 अंश। यह भी होगा लंब बटे आधार, AE बटे ED, क्या होगा, AE बटे ED। इतना आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ आगे, tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे करड़ी में 3 बराबर AE का वैल्यू कितना है बेटा, y है, ये हो गया y। इसका वैल्यू कितना है, ED का x है, क्या हो जाएगा, x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर करड़ी में 3 y हो जाएगा। इसको मान लेते हैं बाबू समीकरण नंबर 2। यहां पे कहीं पे हम लोगों का आया था समीकरण नंबर 1, यह हो गया बेटा कितना, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना आप लोग आराम से कर लोगे। अब समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग हल करें तो क्या करें बाबू, समीकरण 1 व 2 से, मजा आ रहा है ना, एकदम फुल मजा आएगा, अभी और मजा आएगा। देखना बेटा, यहाँ पे x माइनस वाई है, x बराबर √3y है, तो हम √3y लिख दे बेटा, √3y, और यहाँ पे क्या है, माइनस y है, बराबर कितना है बाबू, 8 है। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक काम करो बाबू, यहां से y कॉमन ले लो, y कॉमन लोगे, √3 माइनस 1 बराबर होगा 8, तो y बराबर 8 अपान √3 माइनस 1। एक काम करो बेटा, प्रमेयकरण कर दो, √3 प्लस 1, और यहां पे भी √3 प्लस 1 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब करोगे तो y बराबर 8 है, रहने देना, √3 प्लस 1 है, रहने देना। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कैडी में 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू, आ जाओ यहीं पे कर लें आगे ही। तो y बराबर कितना होगा, 8 √3 प्लस 1, और यहाँ पे कितना, 3 में से 1 गया बेटा 2, काटोगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना होगा, 4 का गुणा कर दे 4√3 और प्लस कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया बाबू y का वैल्यू। ठीक है, y का वैल्यू हम क्या करें बाबू, यहां पे उठा के रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 से क्या करें बेटा, समीकरण 2 से करोगे, x बराबर √3y, यही है, तो x बराबर √3y है बेटा, तो √3 तो रहेगा ही रहेगा, क्या होगा, √3 रहने दो, ये हो जाएगा 4√3 और प्लस 4 होगा। ठीक है, यही आया y का वैल्यू। तो x बराबर देखना बाबू, 4 तो रहेगा, √3 में √3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा, और प्लस 4√3 हो जाएगा। अब बाबू इसमें से हम 4 कॉमन ले लें, अगर x इक्वल टू 4 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 3 प्लस √3, तो दोनों के बीच की दूरी जो होगी, दोनों भवन के बीच की दूरी इतना हो जाएगी। अब इतने पे आप लोगों का मन ना भरे तो आप लोग क्या करो, √3 का मान रख के पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, आ जाएगा, ये हो गया दोनों भवन के बीच की दूरी। अब बाबू बड़े भवन की ऊंचाई क्या होगी, ए बी पूछा है ना, देखना ए बी भी पूछा है, और चलो BC बराबर ED, तो BC जो था ED बराबर था, यह किसके बराबर था बेटा, यह x के बराबर था। इसका वैल्यू कितना आया, 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 आया। ठीक है, अब बाबू AB निकालना है, AB के लिए क्या करोगे मेरे रसगुल्ला, मेरे जिगर के छल्ला, AB बराबर AE प्लस EB, हम पहले ही बोले आप लोगों से, AE कितना है, y प्लस 8 है, y का वैल्यू आया है बेटा 4√3 प्लस 4, और इसका वैल्यू कितना बेटा 8 है। ठीक है, कर लोगे, अब इसको जोड़ लो, कितना होगा बेटा, 4√3 तो रहेगा, यहां पे कितना होगा, 8 4 12। अब एक काम करो बाबू, दोनों में से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे क्या बचेगा, √3 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू, हम देखते हैं ये भवन की ऊंचाई हो गया, और यह क्या हो गया, दोनों के बीच की दूरी हो गया। 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, बड़ा तो रहेगा ही, बड़ा रहेगा ना, दम तो अपना दिखाएगा ना। हाँ, ऐसे थोड़ी ना हलवा है खा जाओगे 6 नंबर पा जाओगे, ऐसा नहीं होगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन था, इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी मजा आएगा पूरा एकदम फुल एंजॉय के साथ। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और गारंटी है बेटा अगर करोगे तो मजा तो आएगा ही आएगा।
और मजा लाएंगे हम, जब मजा रिजल्ट आएगा उस दिन और आएगा, ठीक है। अभी तो यह क्या है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या कह रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा कि भूमि के एक बिंदु P से, क्या कह रहा बेटा, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है बेटा। भूमि का एक बिंदु है जिसका नाम P है, ठीक है बेटा। यह भूमि का एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, P है। अब यहाँ पे 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। मान लिया 10 मीटर ऊंचा भवन है, भवन की ऊंचाई है कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। इसका उन्नयन कोण बोला है बेटा कितना, 30 अंश, यही बोला है, क्या बोला है, 30 अंश है, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू। क्वेश्चन एक एक लाइन एक एक स्टेप पढ़ना और अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती हो जाती है कई बच्चों की, ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड लहराया गया है और P से ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक है बाबू। इसके शिखर पर एक ध्वज दंड, ऐसे मान लिया कोई ध्वज दंड है जो यहाँ पे क्या किया गया है, लहरे लहरे लहरायो रे मोरे झंडा तिरंगा, तो तिरंगा होगा या कोई दूसरा ध्वज दंड होगा, कुछ भी होगा, आप लोग समझ जाना, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, जिसका उन्नयन कोण P से कितना है, 45 अंश है। तो यहां से बाबू हम इसको मिला दे रहे हैं इसको, और यह कोणवा कह रहा कितना है मेरे रसगुल्ला, 45 अंश है। समझ में आया, इतना आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो क्या कह रहा बाबू, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्वज दंड की लंबाई निकालना है और क्या करना बेटा, बिंदु P से भवन की दूरी। तो P है, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R, इसको मान लिया S, ठीक है, इसको मान लिया S। यह 10 मीटर है बेटा, इसको मान लिया हम लोग X, ठीक है। इसके बीच की दूरी क्या मान लिए, X, और ध्वज दंड की लंबाई हम मान लिए बेटा क्या, Y मान लिए, ध्वज दंड की लंबाई मान लिए Y। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो आ जाओ त्रिभुज PQS में देखते हैं। अब बाबू हमें क्या निकालना है, यस आर निकालना। पहले जो निकालना है उसको लिख लेना, यस आर, जो कि हम माने हैं वाई, यह निकालना है बेटा। और दूसरा क्या निकालना, पी क्यू, बीच की दूरी जो निकालना बेटा, पी क्यू निकालना, जिसको हम माने हैं एक्स, ठीक है, यह भी निकालना है। आ जाओ हल करते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू यस अगर हम ले लें, क्या ले लें, त्रिभुज पी क्यू यस। अब बोलोगे सर त्रिभुज पी क्यू यस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे 45 अंश है, और 45 अंश का tan 45 का वैल्यू 1 होता है, थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे होगा tan कितना होगा 45, tan 45 लंब बटे आधार, लंब क्या होगा यस क्यू, आधार पी क्यू, ठीक है, पूरा लेंगे, ठीक है, यस क्यू बटे पी क्यू। tan 45 का वैल्यू 1, यस क्यू का वैल्यू कितना है, यस क्यू का वैल्यू बेटा यस आर मतलब y, और इधर कितना है 10 है, y प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। करोगे y प्लस 10, और इधर कितना बेटा पी क्यू का वैल्यू है x। इसको इधर अगर कर दे बाबू तो x बराबर, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा, इसके बटे 1 कर दे तो इसका इधर होगा, बात वही होगा, क्या होगा y प्लस 10 हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको इधर लाओ बाबू, x माइनस वाई बराबर कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब बाबू त्रिभुज पी क्यू आर ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब बाबू यहाँ पे क्या है, tan 30 अंश है, tan 30 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार क्यू आर बटे पी क्यू, यही होगा, क्या होगा क्यू आर बटे पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और क्यू आर का वैल्यू कितना है बेटा 10 है, इसका वैल्यू कितना है x है, कितना है x है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, x बराबर इसका इसमें होगा 10 कड़ी में 3 हो जाएगा, ये हो गया x का वैल्यू बेटा, और यह x माइनस वाई का वैल्यू हुआ है, ठीक है। अब यहां से अब बाबू x क्या है, PQ के बीच की दूरी है, और बाबू क्या बोला है इसमें, √3 का जो वैल्यू दिया है क्या कह रहा है 1.732 रखना है। तो x बराबर 10 गुणे 1.732, तो x बराबर हो जाएगा 17.32। अब बाबू मीटर दिया होगा, मीटर वैसे मीटर ही दिया होगा, तो दंड लगाया नहीं, सेंटीमीटर में कौन सा भवन होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। अब बाबू x मतलब बीच की दूरी कितनी हो गई, जो x माने थे
यह हो गया 17.32 मीटर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आए। ध्वज दंड की लंबाई निकालना है, इसको बेटा मान लेना समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण किससे करोगे, 1 व 2 से। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 10 है, तो x की जगह क्या रखेंगे बेटा, 10 करड़ी में 3 माइनस वाई बराबर 10। y को इधर करो, 10 को इधर करो। ठीक है, तो क्या होगा, 10 करड़ी में 3 माइनस 10 बराबर y, या y बराबर, एक काम करो 10 कॉमन ले लो, और नहीं तो 10 करड़ी में 3 का वैल्यू आया है बेटा, हम निकाले थे डायरेक्ट 17 देखो यही तो आया है, 10 करड़ी में 3 था, इसका वैल्यू कितना 17.32। ठीक है, तो 17.32 माइनस 10, तो y बराबर बेटा 17 में से 10 जाएगा 7.32 मीटर आएगा। ठीक है, ध्वज दंड की लंबाई कितनी आ जाएगी, 7.32 मीटर। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया लगा है, तो चलिए इसको नोट करिए। फिर और एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और मजा भी आएगा बेटा, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो मजा भी आएगा, और क्वेश्चन करना है बेटा, छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, और बोले आपसे एक एक क्वेश्चन करवाएंगे तो एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है बेटा, एक बर्तन है जो कैसा है, उल्टे शंकु का आकार का है। ठीक है, अब शंकु आप लोग जानते हो, पढ़े भी हो। ठीक है, यह मान लिया उल्टा शंकु बन गया। ठीक है, उल्टे शंकु के आकार का क्या है, एक बर्तन है, यह एक बर्तन हो गया जिसका आकार कैसा है, उल्टा शंक्वाकार है। ठीक है, ऊंचाई 8 क्या दिया बेटा, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊपरी सिरा क्या है, खुला है। ठीक है, इसकी ऊंचाइया जो है बेटा, शंकु की ऊंचाई दिया है बेटा, क्या दिया है, ऊंचाई मतलब मान लिया हम h बराबर दिया कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, इसके ऊपरी सिरा क्या है, खुला है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसकी r जो होगी बेटा, r बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक गोले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोले की त्रिज्या ले लेना बेटा, यह शंकु की हो जाएगी। ठीक है, यह क्या होगा, शंकु की, गोले की त्रिज्या, अब गोले की त्रिज्या जब देखोगे बेटा, कैपिटल R मान लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, तो इनमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है, बर्तन में डाली गई गोली की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, अब देखना यह क्या है, शंकु है, यह क्या है बाबू, ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, पानी से क्या हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, यह पानी से भरा हुआ है पूरा का पूरा। अब इसमें क्या किया जाता है बेटा, शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, और जब गोली डाली जाती है बेटा, ऐसे कुछ गोली डाली गई, अब पता नहीं कितना गोली डाली, तो क्या हो रहा है बेटा, इसका पानी का 1/4 कितना, 1/4 भाग क्या हो रहा है, पानी बाहर गिर जा रहा है, 1/4 भाग पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो कितनी गोली डाली जाए, 1/4 भाग पानी बाहर जो निकल रहा है निकले। ठीक है, उससे कम ज्यादा ना निकले, यही बताना है। क्वेश्चन बहुत गजब है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, अगर समझ गए तो क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं समझे क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू शंकु में जो पानी होगा, कितना होगा पानी, यह तो पता होना चाहिए। तो शंकुआ का जो इतना आयतन होगा उतना इसमें पानी होगा, और इससे ज्यादा पानी नहीं होगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है बेटा, क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो बाबू क्या होगा, हम मानेंगे, माना क्या होगा, शंकु में n गोलियां डाली गई। ठीक है, तो यहां से करना, माना शंकु में n गोलियां क्या किया गया बेटा, n गोलियां डाली गई। ठीक है, तो n गोली जब डाली गई तो n गोली का आयतन जो होगा बेटा, शंकु के 1/4 भाग के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, n गोली का या n गोली का आयतन, जब n गोली का आयतन क्या होगा, 1/4 क्या होगा, शंकु का आयतन। ठीक है, 1/4 ही भाग तो पानी बाहर निकल रहा है, तो 1/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू n तो n रहेगा, गोली का आयतन क्या होता है, n 4/3 पाई r, r क्या है बेटा, r कैपिटल R है। ठीक है, पाई r क्यूब, यही होगा, क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, यहां से हो जाएगा
1/4 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है बेटा। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाबू एक काम करो, पाई से पाई काट दो और बटे में 3 है, बटे में 3 काट दो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो n गुणे 4। ठीक है, आर क्यूब, आर का वैल्यू कितना बेटा? 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 क्यूब है। अब यहां से करेंगे बाबू 1/4 गुणे, अब बाबू पाई तो खत्म हो गया, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 गुणे 5 और एच कितना बेटा? ऊंचाई, ऊंचाई है 8। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब एक काम करो बाबू, यहां से अगर काटोगे तो 4 दूनी 8, यहां पे आएगा 2 आ जाएगा। n बराबर कितना होगा? n बराबर होगा 5 गुणे 5 गुणे 2 और बटे में क्या आएगा बेटा? यह 4 है तो 4 आएगा गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। ठीक है, अब बाबू आ जाओ आगे, तो n बराबर कितना है? 5 गुणे 2। ठीक है, बटे में 4 गुणे, बेटा 0.5 है, हम 5 लिख दें इसको, तो जब 5 लिखेंगे तो ऊपर 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 0.5 है, इसको भी 5 लिख दें, जब 5 लिखेंगे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 0.5 है, जब इसको हटाएंगे बेटा 5 लिखेंगे तो ऊपर 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब बाबू 5 से 5 कैंसिल, फिर दूसरे वाले 5 से दूसरा वाला 5 कैंसिल और यहां से 5 दूनी 10। ठीक है, अब बाबू देखो 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल, तो n बराबर कितना बचा बेटा? 10 गुणे 10, तो n बराबर क्या होगा? 100 गोलियां डाली जाएंगी। क्या होगा बेटा? जब 100 गोली डाली जाएगी तो जो पानी होगा शंकु में उसका 1/4 भाग क्या होगा? बाहर चला आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लिख के ले लेना। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में कंपलसरी है, पूछा जाएगा। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन नोट करिए, फिर बेटा अगले वीडियो में हम और सारे क्वेश्चन लेके आते हैं और कोशिश करेंगे कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।